जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज बात करेंगे लोहरदगा लोकसभा सीट की, जहां 13 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के समीर उरांव और कांग्रेस के सुखदेव भगत के बीच हो रहा है। लेकिन यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा लिंडा खड़े हो गए हैं बागी उम्मीदवार के तौर पर, और वे यहां का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, 13 मई को लोहरदगा संसदीय सीट के 12 लाख से ज़्यादा मतदाता अपना सांसद चुनने के लिए वोट डालेंगे। 2019 के चुनाव में यहां बीजेपी के सुदर्शन भगत 10,363 वोटों के बहुत कम अंतर से जीत पाए थे। उन्होंने कांग्रेस के ही सुखदेव भगत को हराया था। बीजेपी के सुदर्शन भगत को 3,71,595 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का 45.45% था। जबकि कांग्रेस के सुखदेव भगत को 3,61,232 वोट आए थे और उन्होंने कुल वोटों का 44.18% हिस्सा पाया था। झारखंड पार्टी के देव कुमार धान को 19,546 वोट ही मिल पाए थे और इस तरह से बीजेपी के सुदर्शन भगत ने सुखदेव भगत को हराकर तीसरी बार विजय हासिल की थी। लेकिन जीत का अंतर सिर्फ 10,363 रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में भी बीजेपी के सुदर्शन भगत ने कांग्रेस के रामेश्वर उरांव को सिर्फ 6,489 वोटों के अंतर से हराया था। बीजेपी के उम्मीदवार सुदर्शन भगत को 2,26,666 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के रामेश्वर उरांव को 2,20,177 वोट आए थे। लेकिन यहां चमरा लिंडा, जो एआईटीसी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,18,355 वोट लाकर सभी को चौंकाया था और कुल वोटों का 18.17% हिस्सा चमरा लिंडा ले गए थे। विजयी उम्मीदवार सुदर्शन भगत को कुल वोटों का 34.79% और हारने वाले रामेश्वर उरांव को 33.80% मिले थे। लेकिन यही अंतर 2019 में बढ़कर ज़्यादा हो गया और बीजेपी के सुदर्शन भगत ने 45.45% वोट हासिल किए और कांग्रेस के सुखदेव भगत ने 44.18% वोट हासिल किए। जहां तक वोटों की बात है तो कुल 8,18,367 वोट पड़े 2019 के लोकसभा चुनाव में, जबकि 2014 के आम चुनाव में कुल 6,51,639 वोट ही पड़े थे। 2009 में कुल वोट पड़े थे 5,24,402। बीजेपी के सुदर्शन भगत को मिले थे 1,44,628 और चमरा लिंडा, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनको 1,36,345 वोट मिले थे और कांग्रेस के रामेश्वर उरांव तीसरे नंबर पर चले गए थे 2009 में, उनको 1,29,622 वोट मिले थे। तो चमरा लिंडा और सुदर्शन भगत के बीच वोटों का जो अंतर था वो 8,283 था। तो जहां तक सुदर्शन भगत की जीत का सवाल है, वो 3 बार लगातार सांसद रहे, हैट्रिक भी लगाई, लेकिन वोट उनको कम मिले। जीत का अंतर काफ़ी कम रहा उनका। 2009 में उन्होंने 8,283 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। 2014 में उन्होंने 6,489 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और इसी तरह 2019 में उन्होंने 10,363 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। तो दोस्तों, लोहरदगा से सुदर्शन भगत ने भाजपा के लिए जीत की हैट्रिक ज़रूर लगाई, लेकिन उनकी ये हैट्रिक बागियों के भरोसे ही लगी है और ये बात बिल्कुल कही जा सकती है, क्योंकि 2004 और 2009 में चमरा लिंडा अगर इतने वोट न लाए होते, दोनों ही बार उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए और 1 लाख से बहुत ज़्यादा वोट हासिल किए। और तीसरी बार 2019 में देव कुमार धान, जो कि झारखंड पार्टी से खड़े थे, पुराने कांग्रेसी भी रहे थे, उन्होंने 13,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और तीनों ही बार सुदर्शन भगत की जीत का अंतर सबसे ज़्यादा जो था वो 10,000 कुछ वोट का था। तो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि सुदर्शन भगत बागियों के बूते ही लोहरदगा जीतते रहे हैं और यही कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बजाय
समीर उरांव को उतारा है ताकि जो भी नाराज़गी है जनता की, ताकि जो भी जनता की नाराज़गियां हैं, जो भी एंटी इनकम्बेंसी है, उसको काउंटर किया जा सके। लेकिन इस बार फिर चमरालिंडा मैदान में है, फैक्टर बनेगी उम्मीदवार और इसलिए बनेंगे क्योंकि 2009 में चमरालिंडा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और 1,36,345 वोट लाए थे, जो कुल कास्ट वोटों का 26% हिस्सा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में चमरालिंडा AITC के उम्मीदवार थे। उन्होंने 1,18,355 वोट हासिल किए थे, जो कुल वोटों का 18.17% हिस्सा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में चमरालिंडा नहीं खड़े हुए, लेकिन उसी साल वे बिशुनपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर विधायक चुन लिए गए। लेकिन 2024 के आम चुनाव में चमरालिंडा एक बार फिर लोकसभा चुनाव के मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी उम्मीदवार के रूप में चमरालिंडा ने नामांकन भर दिया है और इंडिया अलायंस का हिस्सा होते हुए भी इंडिया अलायंस के कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत के खिलाफ चमरालिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चमरालिंडा के 2009 और 2014 के प्रदर्शन को देखें तो दोनों ही बार उन्होंने 1,10,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं और वे जीत हार में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं जहां तक इंडिया अलायंस के प्रत्याशी का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 3 बार से लगातार सांसद बनते आ रहे सुदर्शन भगत का टिकट काट दिया है और उनकी जगह बिशुनपुर के पूर्व विधायक और पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव को टिकट दिया है। और ऐसा इसलिए किया गया लगता है क्योंकि सुदर्शन भगत की जीत का अंतर बहुत कम रह रहा था और इस बार बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जिस तरह लोहरदगा की ज़मीनी हकीकत है उसमें सुदर्शन भगत इस बार शायद जीत न पाएँ। लोहरदगा एक बहुत सेंसिटिव इलाका है, मुस्लिम आबादी काफ़ी है, ट्राइबल आबादी काफ़ी है और साथ में जो वैसे ट्राइबल जो कन्वर्ट होकर ईसाई बन चुके हैं उनकी भी आबादी काफ़ी ज़्यादा लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में है। तो इन सब कारणों को देखते हुए सुदर्शन भगत को बदला गया। वैसे भी वे 3 बार वहां से सांसद बन चुके थे, तो एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर भी था, इसलिए नए चेहरे के तौर पर समीर उरांव को उतारा गया है। लेकिन चमरालिंडा एक बड़ा फैक्टर बनेंगे और सुखदेव भगत अगर जीत की उम्मीद कर रहे होंगे तो चमरालिंडा उस पर कितना असर डालेंगे ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में 70% इलाका देहाती है, ग्रामीण है और इन इलाकों में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोज़गार का है, पलायन का है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में बात करें तो झारखंड के तमाम इलाकों की तरह लोहरदगा लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में भी पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। इस क्षेत्र से लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, हरियाणा, गोवा और पंजाब जैसे राज्यों का रुख करते हैं। झारखंड में आदिवासी समुदाय की आबादी तेज़ी से घट रही है। 1951 में यहाँ पर ट्राइबल आबादी 36.2% थी, लेकिन जब दक्षिण बिहार झारखंड बन गया तो 2011 के सेंसस में आदिवासियों की जनसंख्या 26.02% रह गई और इसका सबसे बड़ा कारण है पलायन। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाला गुमला जिला एक ऐसा इलाका है जहां सबसे ज़्यादा मानव तस्करी और पलायन के मामले सामने आते हैं। दूसरा जो मुद्दा है वो है धर्मांतरण यानी कन्वर्जन। गुमला और लोहरदगा के ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण की चर्चा है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर भाजपा ही आगे बढ़ती दिखाई देती है। कांग्रेस के लिए कभी यह मुद्दा ही नहीं रहा। धर्मांतरण को लेकर कानून बने हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये कानून प्रभावी नहीं है, इनका कोई असर नहीं है। तीसरा जो मुद्दा है कि गांवों तक केंद्रीय योजनाओं की पहुंच नहीं है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में ऐसे कई इलाके हैं जहां आज तक शौचालय नहीं बने। इस क्षेत्र में ज़्यादातर आबादी ग्रामीण है और शौच के लिए बाहर जा रही है, जबकि पूरे राज्य को ODF यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। चौथा मुद्दा जंगली जानवरों का खतरा है। जंगल कटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं और ग्रामीण आबादी पर खतरा मंडराता जा रहा है। नारेकेला
और जारी प्रखंड के श्रीनगर में हाथी 6-6 महीने तक अपना बसेरा डाले रहते हैं। इनके अलावा हिरण, भालू, बंदर, जंगली सुअर, जंगली खरगोश, सियार, लकड़बग्घा, शाही, नीलगाय जैसे जानवर प्रायः भोजन और पानी की तलाश में जंगल से निकलकर गांव में घुसते रहते हैं। और 5वां मुद्दा है जंगलों में लगने वाली आग। दोस्तों, ग्रामीण अक्सर महुआ चुनने के लिए या ज़्यादा रुगड़ा निकालने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं। झारखंड में इस साल 15 फरवरी से लेकर अब तक 7,456 ऐसे स्थान दर्ज किए गए हैं जहां हमेशा आग लगती रही है। आमतौर पर राज्य में 15 फरवरी से जून के मध्य तक जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। जहां तक लोहरदगा निर्वाचन क्षेत्र के शहरी इलाकों का मुद्दा है, तो शहरी और ग्रामीण मतदाताओं के बीच मुद्दों को लेकर बड़ा गैप है। ग्रामीण अपने मुद्दों को उम्मीदवारों के सामने सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, रख नहीं पाते। इन इलाकों में राम मंदिर, नरेंद्र मोदी या संविधान बचाने का कहीं कोई असर नहीं है, कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के शहरी इलाकों में राम मंदिर की थोड़ी बहुत चर्चा ज़रूर है, लेकिन लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां शहरी और ग्रामीण दोनों के विचार कई मुद्दों पर एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। इस संसदीय सीट के इतिहास की बात करें तो 1957 के आम चुनाव में यहाँ पहली बार चुनाव हुआ, वोट डाले गए और झारखंड पार्टी के इग्नेश बेक ने जीत हासिल की। 1962 में निर्दलीय प्रत्याशी डेविड मुंजनी सांसद चुने गए। 1967 में कांग्रेस ने को मैदान में उतारा और 1971 में कार्तिक उरांव जीत गए। 77 में भारतीय लोक दल ने इस सीट पर कब्जा किया और लालू उरांव ने जीत दर्ज की। 1980 में कांग्रेस के कार्तिक उरांव एक बार फिर सांसद चुने गए और 1984 में लोहरदगा सीट पर कांग्रेस ने कार्तिक उरांव के निधन के बाद उनकी पत्नी सुमति उरांव को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की और 1989 में भी सुमति उरांव सांसद चुनी गई। 1991 के आम चुनावों में बीजेपी ने पहली बार इस सीट पर अपना खाता खोला और यहां से ललित उरांव ने जीत दर्ज की। 1996 में भी यह सीट भाजपा के कब्जे में रही और ललित उरांव दोबारा सांसद चुने गए। 1998 में कांग्रेस के इंद्रनाथ भगत सांसद चुने गए और 1999 में बीजेपी ने फिर वापसी की और दुखा भगत जीत गए और सांसद बने। सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड अलग राज्य बन गया और 2004 में यहाँ हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और रामेश्वर उरांव सांसद चुने गए। लेकिन 2009 में बीजेपी के सुदर्शन भगत ने उनसे सीट छीन ली और 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में सुदर्शन भगत ने भाजपा का परचम यहाँ बुलंद रखा। लोहरदगा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी आदिवासियों की है, अनुसूचित जनजातियों की है, जो कुल आबादी का 59.88 यानी 59.88% है। बौद्ध 0.04%, ईसाई 13.91%, जैन 0.02%, मुस्लिम 9.95%, एससी यानी अनुसूचित जाति 3.63% और सिख यहाँ 0.05% हैं। लोहरदगा संसदीय सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें लोहरदगा, बिशुनपुर, गुमला, सिसई और मांडर शामिल हैं। लोहरदगा से फिलहाल कांग्रेस के रामेश्वर उरांव विधायक हैं, जो झारखंड की सरकार में वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। बिशुनपुर से चमरा लिंडा विधायक हैं, जो लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस प्रत्याशी के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। चमरा लिंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर बिशुनपुर से विधायक चुने गए हैं। गुमला से कांग्रेस के विधायक हैं भूषण तिर्की। सिसई झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, यहाँ से जीगा सुसारण होरो विधायक हैं और मांडर कांग्रेस के पास हैं, जहां से शिल्पी नेहा तिर्की विधायक हैं। तो लोहरदगा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में एक भी बीजेपी या एनडीए का विधायक नहीं है। सभी सीटों पर
कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, लेकिन लगातार 3 आम चुनाव से ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि वो सीट जीत जाएगी। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर बन सकते हैं तो चमरा लिंडा बन सकते हैं, क्योंकि वे अगर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के सामने खड़े हैं और वोट अगर उन्होंने इंडिया अलायंस के काट लिए तो इसमें फिर एक बार बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, ये था लोहरदगा संसदीय सीट का हालचाल, इसका ब्यौरा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोहरदगा संसदीय सीट पर क्या इस बार कोई उलटफेर होने जा रहा है? 3 बार से यहाँ लगातार चुनाव जीत रही भारतीय जनता पार्टी क्या चौथी बार भी कब्जा बरकरार रखेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर इंडिया अलायंस का उम्मीदवार जीतेगा? तो क्या चमरा लिंडा के चुनाव में खड़े होने से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुखदेव भगत को कोई फ़र्क पड़ेगा? चमरा लिंडा 2009 में और 2014 में 1 लाख से ज़्यादा वोट ला चुके हैं और दोनों ही मौके पर कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या इस बार भी चमरा लिंडा इंडिया अलायंस के और कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत की हार में कोई फैक्टर बनेंगे, या इस बार लोहरदगा सीट पर कोई चमत्कार देखने को मिलेगा? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।